दोस्तों हेलो दोस्तों, आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। आज इसमें मैं बस आपको रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन जैसे हम समझते हैं, रिलेशन यही होता है कि जैसे किन्हीं दो चीज़ों का रिलेशन, वो रिलेशन किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे भाई बहन का कोई रिलेशन होता है, ये जो जनरली आप जानते हैं वो होता है रिलेशन। या इस तरह से भी रिलेशन हो सकता है कि जैसे आप सब एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो आपका रिलेशन क्या है, 12th क्लास के स्टूडेंट, ये हो गया रिलेशन। तो रिलेशन जो होते हैं उनकी किसी के बीच में कोई भी एक कंडीशन या लिंक जो होता है किसी भी दो चीज़ों के बीच में। जैसे ए का बी से क्या संबंध है, ये दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, ये रिलेशन हो गया। या ये दोनों एक ही सिटी से हैं, ये भी रिलेशन हो सकता है। ये दोनों अच्छे हैं पढ़ने में, ये भी रिलेशन हो सकता है। कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। रिलेशन क्या है, मैथ की भाषा में इसे कैसे कहेंगे, मैथ की भाषा में कहेंगे कि कोई एक चीज़, मतलब कि ए कोई एक एलिमेंट है जो रिलेट करता है बी से। यानी कि कोई, जैसे ए है, ए को तुम कोई भी नाम ले लो, अनुज, विकास, कोई भी नाम, ये जो है किसी से रिलेट करता है, किससे, बी से। ये तो हो गया ए जो है, ए का रिलेशन बी से है। पर क्या रिलेशन है ये डिफाइन करते हैं हम आर से। यानी कि जैसे इनका रिलेशन है गुड फ्रेंड का, रिलेशन क्या हुआ यहाँ पे, गुड फ्रेंड, ये हो गया रिलेशन। किसका रिलेशन हुआ, ए का बी से, तो ये हो गया रिलेशन। तो इसमें क्या है, ए और बी जो है वो दोनों किससे बिलोंग करेंगे। मान लो ए और बी कोई आर जो है एक रैशनल नंबर हुआ, यहाँ पे आर जो है कि रैशनल नंबर हुआ, कोई रैशनल नंबर है जो किसी रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन जो है किसी रिलेशन से एक दूसरे कनेक्ट है। अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, एक होता है एम्प्टी रिलेशन, यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू आर, यानी कि कोई सेट है ए, आर, यहाँ से आर से मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं जितने भी हम नंबर जानते हैं उसके रियल नंबर होते हैं। तो आर जो है रिलेट है किसी से, आर से, यानी कि रैशनल नंबर से। इन ए सेट ए, यानी कोई सेट है, यानी कि सेट यानी कि कोई, मान लो कोई कुछ भी है जिसमें नंबर्स हैं, ये किसी नंबर्स का सेट हो गया। तो इस ए जो है एक एलिमेंट है इनमें से। जैसे ए एक भी हो सकता है, एक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। और ए किससे है, रिलेशन है आर इन सेट ए, ये है सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एम्प्टी कहा जाएगा। यानी कि एम्प्टी क्यों कहा जाएगा कि अगर ए का कोई एलिमेंट किसी अनोदर एलिमेंट से, यानी कि जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4, मान लो ये, मान लो 1 जो है किसी से भी रिलेट नहीं करता, वो अपने आप में सिंगल है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि इनमें से कोई वैल्यू, जैसे 1 से रिलेट नहीं कर रहा, 2 से रिलेट नहीं कर रहा, यानी कि ये आपस में, तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि ये एक ही क्लास के स्टूडेंट है। मान लो कोई A 1 2 3 हो गए, या मान लो A B C D हो गए, ये एक ही क्लास के स्टूडेंट हो गए। ये हो गए A B C D, एक ही क्लास के स्टूडेंट हो गए। और मैं रिलेशन क्या लगाता हूँ कि मुझे जो है सिस्टर या ब्रदर, यानी कि जो है इनमें से कितने भी आपस में भाई बहन हैं, या तो सिस्टर होंगे या ब्रदर। तो ए ना तो बी का भाई है, ना सी का भाई है, ना डी का भाई है। बी भी ना ए का, ना सी का, ना डी का भाई है। इस तरह से ना सी किसी का भाई नहीं है, और इस तरह से डी भी किसी का भाई नहीं है। ये आपस में क्या है, एक क्लास में पढ़ते हैं। तो जो रिलेशन था, रिलेशन मैंने क्या लगाया, रिलेशन लगाया मैंने ब्रदरहुड का।
तो ये आपस में रिलेट नहीं करते, तो ऐसे रिलेशन कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। जब कोई यूनिवर्सल रिलेशन, मान लो एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, एक क्लास के स्टूडेंट हैं और मैं रिलेशन लगा दूं कि जैसे ये है स्टूडेंट ए से ए के, ये आपस में ये कितने, मान कि मैं लगा दूँ रिलेशन से ए से रिलेशन लगाया मैंने, और मैंने कहा कि ये सब एक क्लासमेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्लासमेट। तो जितने भी स्टूडेंट ए में है इस सेट में, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपस में क्या होंगे? सारे क्लासमेट होंगे। यानी कि ए, जैसे मैंने पहले बताया था, ए बी सी डी, या कोई भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड। एक्स वाई का भी क्लासमेट है, जेड का भी क्लासमेट है, तो एक्स जो है इससे भी रिलेट कर रहा है और इससे भी रिलेट कर रहा है अकॉर्डिंग ये वाले रिलेशन। किस वाले रिलेशन से? क्लासमेट वाले रिलेशन से। पर ये ब्रदरहुड वाले से नहीं कर रहे थे, तो वो रिलेशन, ये वाला रिलेशन ब्रदरहुड वाला रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन हो, बल्कि क्लासमेट वाला रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन। इस तरह से रिलेशन को हमने डिफाइन किया है 3 तरह में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सबसे पहले तो बता दें कि रिलेशन क्या होता है। जैसे ए का बी से कोई रिलेशन है, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। जो भी रिलेशन होगा इनके बीच में, जो भी हमने लगाया, जैसे क्लासमेट वाला लगाया, स्टूडेंट वाला लगाया, ब्रदरहुड वाला जो भी लगाया, वो होता है रिलेशन। फिर रिलेशन होते हैं 3 तरह के। रिफ्लेक्सिव, जिसमें ए जो है ए से रिलेट करे। इसमें क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ, जैसे मान लो एक सेट था, जैसे मैंने शुरू में सेट बताया, ए जो है 1 2 3 4, तो ये 1 जो है 1 से रिलेट करना चाहिए, 2 2 से रिलेट करना चाहिए, 3 से रिलेट करना चाहिए, 4 से रिलेट करना चाहिए। जैसे मान लो एक क्लास में स्टूडेंट है और मैं रिलेशन लगाऊं, रिलेशन मैंने क्या लगाया कि उन बच्चों के नाम एक जगह लिखो ए से ए में, जिनके नेम की स्पेलिंग सेम हो। रिलेशन क्या है? नेम की स्पेलिंग सेम, तो रिलेशन होगा नेम की स्पेलिंग सेम। अब जो भी आदमी होगा जिसका भी नाम जैसे कुछ होगा तो वो अपने से रिलेट करेगा ही, क्योंकि इन दोनों के नाम की स्पेलिंग तो सेम ही हो जाएगी। तो ऐसे होते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होते हैं वो कि अगर ए जो है रिलेट कर रहा है बी से, तो बी भी रिलेट करेगा ए से। जैसे मान लो ए और बी ए बी का भाई है, ये हो गया रिलेशन। ए जो है बी का भाई है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए का भाई हो, बी सिस्टर भी हो सकती है। तो ऐसे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होते हैं। अगर ये सारे बॉयज़ होते और ए बी का भाई होता तो बी भी ए का भाई होता। ऐसे रिलेशन होते हैं सिमेट्रिक। जैसे अगर ए रिलेट करता है बी से तो बी रिलेट करेगा ए से। अगर ऐसा होता है तो सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर ऐसा नहीं होता है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में है अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं और इसके साथ ए रिलेट करे सी से, ये तो हो रही हैं दोनों, अगर इसमें फिर ए सी से भी रिलेट करे तो ऐसे रिलेशन कहलाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। ये भी हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। ये भी हो सकता है कि तीनों एक साथ एक ही टाइम पे। अगर तीनों एक साथ एक ही टाइम पे तीनों रिलेशन फॉलो करेगा वो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में कमेंट करें। थैंक